अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के बारे में कुछ बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मानदंड बनाया जाएगा, ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। 25-30 ग्राम पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण वहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, इसलिए संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व। माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है। माननीय अध्यक्ष, सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रेंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है, जिससे बाघ संरक्षण प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके। और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण, वन और राजस्व का ये विवाद होता है, इसके बारे में भी सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। है कि जो स्थानीय वन है उसके संबंध में अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव आने के बाद ही केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज़ हैं और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है, वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारी कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, राज्य सरकार की अनुशंसाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही विस्तृत रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, ताकि जो हमारे देश के ये जो वन्य क्षेत्र हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। श्री गणेश सिंह जी।